एक लड़का था जो हर समय यही सोचता था, काश कोई लड़की मुझे भी सच्चे दिल से पसंद करे। वो अपना ड्रेसिंग सेंस बदलता, जिम जाता, स्टाइल बदलता, लेकिन हर बार उसे यही लगता कि कुछ तो कमी है। फिर एक दिन उसने ब्रह्मचर्य शुरू किया, लेकिन किसी लड़की को पाने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कुछ महीनों में लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कम से कम शुरुआती दिनों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, एक चीज जरूर बदली। अब वो हर लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता था, हर मैसेज का इंतजार नहीं करता था, हर स्माइल का मतलब नहीं निकालता था। धीरे धीरे उसका पूरा ध्यान अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्य और अपने कैरेक्टर पर आ गया। उसे तब तक पता भी नहीं था कि यहीं से उसकी ट्रू अट्रैक्शन स्टोरी शुरू होने वाली थी। कुछ महीने बाद उसे एक अजीब चीज महसूस होने लगी। पहले जहां उसे हर समय लोगों की अप्रूवल चाहिए होती थी, अब उसे उसकी जरूरत कम होने लगी और यहीं से उसका व्यवहार बदलने लगा। वो कम बोलता था, लेकिन घंटों तक बिना घबराए लोगों की आंखों में देखकर बात कर लेता था। पहले जहां हर कन्वर्सेशन में वो खुद को साबित करने की कोशिश करता था, अब उसे कुछ साबित करना जरूरी नहीं लगता था। और यही एक दिलचस्प बात हुई। एक लड़की जो उसे कई महीनों से जानती थी, अचानक उससे ज्यादा बात करने लगी। लेकिन उसने इस बार उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि अब उसकी पूरी खुशी किसी लड़की की अटेंशन पर निर्भर नहीं थी। उसे तब समझ आया कि अट्रैक्शन उस दिन पैदा नहीं हुआ जब लड़की ने उससे बात करनी शुरू की। अट्रैक्शन उस दिन पैदा हुआ था जब उसने दूसरों का पीछा करना छोड़ दिया था। क्योंकि जिस इंसान की पूरी दुनिया खुद के विकास के इर्द गिर्द घूमने लगती है, उसे नोटिस करने वाले धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगते हैं। एक दिन उसके एक दोस्त ने मजाक में पूछा, भाई तूने क्या किया है? पहले तू हर समय लड़कियों के पीछे रहता था और अब लड़कियां खुद तुझसे बात करने आती हैं। वो बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे अब असल कारण समझ आ चुका था। ये ब्रह्मचर्य का कोई जादू नहीं था, ये उसकी नई मानसिकता का असर था। पहले उसकी आंखों में कुछ पाने की बेचैनी थी, लेकिन अब वहीं पर शांति थी। पहले वो हर लड़की को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता था, अब वो हर इंसान को सिर्फ एक इंसान की तरह देखता था। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था, क्योंकि जब आप किसी से कुछ लेने नहीं जाते, तब आपकी प्रेजेंस अपने आप कंफर्टेबल होने लगती है और लोग ऐसे इंसान के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तब अट्रैक्शन बनाया नहीं जाता, वो धीरे धीरे जन्म लेता है। उसे उस दिन समझ आया कि ब्रह्मचर्य ने उसके आसपास की दुनिया नहीं, पहले उसे खुद बदल दिया था। कुछ समय बाद उस लड़के को एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई कि ट्रू अट्रैक्शन कभी किसी टेक्निक से नहीं आता, वो कभी किसी डायलॉग, लुक्स या एक्टिंग से नहीं आता। वो तब आता है जब आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इंसान कोई और नहीं, आप खुद बन जाते हैं। उस दिन उसे ये एहसास हुआ कि जिस प्यार को वो दूसरों से मांग रहा था, असल में उसे पहले खुद के कैरेक्टर में बनाना था। और शायद यही ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इस रास्ते पर चलते चलते एक समय ऐसा आता है जब आपका लक्ष्य किसी लड़की का दिल जीतना नहीं रहता, आपका लक्ष्य अपने मन, चरित्र और जीवन को जीतना बन जाता है। और विडंबना देखिए, जिस इंसान को अब अटेंशन की जरूरत नहीं रहती, उसी की प्रेजेंस सबसे ज्यादा महसूस की जाने लगती है। यही उस लड़के की ट्रू अट्रैक्शन स्टोरी थी। किसी लड़की ने उसे महान नहीं बनाया, उसने खुद को बदल दिया। और जब इंसान अंदर से बदल जाता है, तो दुनिया का व्यवहार भी धीरे धीरे उसके प्रति बदलने लगता है। तो अब अगर आप ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हो, तो हमने 100 दिनों के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। उसके साथ एक ऑडियो बुक और एक एक्स्ट्रा ई बुक फ्री में मिल रही है। मतलब 3 चीजें एक साथ आपको मिल जाएंगी। आप चाहो तो अभी से अपनी ब्रह्मचर्य यात्रा शुरू कर सकते हो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।